हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हो, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक क्विकली अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं प्रफुल्ल जैन। मैं ऑलमोस्ट 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने पढ़ाई की है आईएम इंदौर से, सिम्बायोसिस से, जहां पे कि मैंने मैनेजमेंट डिग्री ली है। साथ ही साथ मैंने इंजीनियरिंग की है और ट्रिपल आईटी बैंगलोर से मैंने डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई की है। मेरा टोटल 21 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के अंदर, जहां पे कि मैंने मैनेजरियल पोजीशंस ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास चलाई हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ कंपनीज में काम किया है जिनके नाम आपने सुने होंगे। रिलायंस, आदित्य बिरला, अरविंद लाइफस्टाइल फैशंस, यूएस पोलो, टीसीएस, कोटेक महिंद्रा बैंक और टारगेट, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की। अब इससे पहले कि मैं ये ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, आपको मैं बता देता हूं कि इस ट्रेनिंग की बेसिक फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं इस ट्रेनिंग के अंदर ऑलमोस्ट हर संडे, और मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं बाकी दिन भी वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि आपको बताएंगी कि ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है शॉर्ट साइड पर या लॉन्ग साइड पर। लेकिन मेरे आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस के थ्रू मुझे बताइए कि आपको क्या क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर थीम के अराउंड एक और वीडियो बना सकूं। मेरा पर्पस इस पर्टिकुलर कोर्स से बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आज जो 95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, वो ट्रेडर्स लॉस करना बंद कर दें और उनको प्रॉफिट हो जाए। अगर इस पर्टिकुलर एफर्ट से जो मैं कर रहा हूं, कुछ ट्रेडर्स लॉस से प्रॉफिट में आ जाते हैं, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई भी मेरे नाम से ये मैसेज करे कि मेरे को पैसा चाहिए या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप समझ लीजिएगा इमीडिएटली कि वो एक फेक अकाउंट है। क्योंकि मैं आपसे ना कभी पैसा मांगूंगा, ना मैं आपसे कभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगूंगा, ना मैं आपसे आपके कोई भी पर्सनल सीक्रेट जानना चाहूंगा। तो प्लीज आप इन सब चीजों को अवॉइड करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिएगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो के बारे में ना पता हो कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूं, जिसमें कि फ्री वीडियोस मैं अपलोड करूंगा और आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनको आप जानते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके और वो भी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सके ट्रेडिंग के अंदर। थर्ड थिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एक ट्रेडर को समझ में आनी चाहिए, और ये होता है साइकोलॉजी, ये होता है डिसिप्लिन। तो बीच बीच में मैं साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, या फिर क्या आपके वो रूल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी है, और किस तरह से आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, वो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ओके, तो मैं आज स्टार्ट करता हूं फर्स्ट सेशन। मैं ट्राई करूंगा आज एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस अपलोड करने का। मुझे एक लंच के लिए जाना है, इसलिए मैं 3 से 4 वीडियो शायद इससे ज्यादा अपलोड ना कर पाऊं। लेकिन आज मेरा पर्पस है कि पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूं। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अगर मैं जब ट्रेनिंग करूंगा तो बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल मुझे यही समझ में आता है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। हो सकता है कि आपको आज का ये फर्स्ट सेशन ऐसा लगे थोड़ा सा कि ये तो फाइनेंस की क्लास चल रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। फाइनेंस की क्लास नहीं है ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि आईपीओ क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, तो आपका बेसिक ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो प्लीज इस वीडियो को अवॉइड मत करना, इसको देखना। और इस वीडियो के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, पुट सेल करना या कॉल बाय करना, सेलिंग बाइंग क्या होती है, वो मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा। थर्ड वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो की थी जब मेरी लॉस जर्नी चल रही थी और उसके बाद मैं प्रॉफिट जर्नी में आया। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और शायद आपने सुनी भी होगी, लेकिन मैं उसको रिट्रेट करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखा है या जिनको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है। और फोर्थ वीडियो अगर हो सका पॉसिबल तो मैं अपलोड करूंगा एक डिसिप्लिन से रिलेटेड कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो एंड विश मी ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट एग्जिस्टेंस में कैसे आया और स्टॉक मार्केट का मेजर पर्पस क्या है। तो मैं इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं कोई भी स्टॉक का एग्जांपल लूंगा तो मैं सिर्फ रिलायंस का एग्जांपल लूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन दे रहा हूं रिलायंस स्टॉक के रिलेटेड।
मैं रिलायंस सिर्फ इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि रिलायंस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो इसलिए मैं सारे के सारे एग्जांपल रिलायंस से ही दूंगा, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक पिक कर लिया वो मेरा फेवरेट स्टॉक है, या फिर मैं उस स्टॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल पर्पज से लूंगा। लेकिन आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है स्टॉक मार्केट क्या है। और स्टॉक मार्केट के अंदर हम तीन चीजें समझेंगे मेजरली। हम तीन चीजें समझेंगे, वो है प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसको कि हम सब लोग नॉर्मली आईपीओ भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब वो है जहां पे कि आप कैश एंड कैरी, CNC यानी कि कैश एंड कैरी स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं। और थर्ड मार्केट जो होता है वो है डेरिवेटिव मार्केट, और ये शायद सबसे फेवरेट मार्केट होगा आपका, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर वो लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में जानना सबसे ज्यादा चाहेंगे। इसी के अंदर आता है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और ये ऑप्शंस जो है दो तरह के होते हैं आपके, पुट और कॉल। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है। तो आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मैं एक कंपनी फ्लोट कर रहा हूं जिसका नाम है प्रफुल्ल जैन कॉर्प। अब इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास दो तीन ऑप्शन है कि मुझे पैसा कहां से मिलेगा उस मामले में। तो मैं बैंक के पास जा सकता हूं, बैंक से कहूंगा कि बैंक मुझे आप कुछ पैसा दे दो, मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा, और उस कंपनी को मैं स्टार्ट करके जैसे जैसे प्रॉफिट हो जाएगा मैं आपको चुकाता जाऊंगा। लेकिन रिस्क है इसके अंदर। रिस्क ये है कि कल को मेरा प्रॉफिट, अगर मेरी बिजनेस नहीं चला, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं कैसे पे करूंगा इंटरेस्ट, बैंक तो सब कुछ कुड़की कर देगा। तो इसलिए मैं बैंक को अभी अवॉइड करता हूं और मैं जाता हूं किसी और के पास, जिससे कि मैं पैसा भी ले सकता हूं और वो मुझे परेशान भी नहीं करेगा। और ये होता है इक्विटी सेलिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इक्विटी सेलिंग करूंगा। इक्विटी मतलब क्या है कि मैं अपने शेयर सेल कर रहा हूं। आप समझते हैं शेयर्स क्या है। मान लो मेरी कंपनी जो है उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। हाँ, मैंने बहुत कम लिया है, लेकिन एग्जांपल पर्पस से मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, मैं इसको बाद में समझाऊंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब मैं स्मॉल कैप, मीडियम, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में बात करूंगा तब मैं इसको डिटेल द्वारा समझाऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि मेरी कंपनी की वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर देता हूं 1 रुपए के शेयर में, यानी कि 1 रुपए के शेयर में मैं अपनी पूरी कंपनी को डिवाइड कर रहा हूं। तो यानी कि मेरे पास हो गए 1 लाख शेयर। ओके, तो 1 लाख मेरे कंपनी की वैल्यू थी, 1 रुपए के शेयर के हिसाब से मेरे पास 1 लाख शेयर हुए। अब मैं कहता हूं कि मैं इस 1 लाख शेयर में से 50,000 शेयर जो है वो किसी और को बेच दूंगा, जिसको कि मैं कहूंगा इन्वेस्टर। ओके, अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, ये देखेंगे कि मेरी कंपनी जो है प्रॉफिट कर सकती है नहीं, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कितना रेवेन्यू उनको मिल जाएगा, मेरी कंपनी की जो वैल्यू आज 1 लाख है वो कितने टाइम में 10 लाख हो जाएगी, वो सब वो एसेस करेंगे। उस बेसिस पे वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट मतलब मैं अपनी कंपनी का लेके आऊंगा IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसमें मैं कहूंगा कि मैं अपनी कंपनी के 50,000 शेयर बेचना चाहता हूं जिसकी वैल्यू 1 रुपए है, तो आप इसके लिए बिड कीजिए। और आप समझते होंगे कि आईपीओ क्या है, क्योंकि मैं श्योर बहुत से लोगों ने आईपीओ पैसा लगाया भी होगा। आई एम श्योर आज के टाइम में तो बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा। आईपीओ के बारे में भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आईपीओ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आज की डेट में मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी चल रही है और मेरी कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये सबके सब आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। और एप्लीकेशन लगाने के बाद जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने की सही से एप्लीकेशन भरी है, उनको 50,000 शेयर्स मिल जाते हैं। अब ये हो गए मेरी कंपनी के इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर्स। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्या ज्ञान चल रहा है, तो प्लीज, ज्ञान नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है और डेरिवेटिव मार्केट क्या है। तीनों जुड़े हुए हैं। अगर बेसिक से नहीं समझोगे और सिर्फ ऑप्शन पुट कॉल करते रहोगे तो कभी ना कभी धोखा खा जाओगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब जिस तरीके से मैं आईपीओ से पैसा लिया है मैंने, इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, क्योंकि इसके अंदर
जो शेयर होल्डर हैं उनको प्राइमरी सोर्स यानी कि मेरे से पैसा, मेरे से शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। तो अब हुआ क्या इसके बाद यह हुआ कि 50,000 शेयर जो है वो मेरे पास है और 50,000 शेयर्स जो है वो है शेयर होल्डर्स के पास। अब ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो कहते हैं भैया हमको पैसे की वैल्यू जो हमारी थी वो तो बढ़नी चाहिए ना, 1 रुपया लगाया है हमने तो वो कम से कम कुछ तो बढ़ना चाहिए। तो जो मेरी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, लकीली 1 साल के अंदर वो हो गई 5 लाख रुपए। तो होगा क्या, जो शेयर मेरा 1 रुपए का था वो हो गया अब 5 रुपए का। लेकिन ये जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने की पैसा लगाया था वो तो अभी भी कह रहे हैं भाई हमको पैसा कैसे मिले, हमारे तो 1 रुपए थे, हम क्या करेंगे। तो इसके लिए वो जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि है एनएससी या बीएससी। आईपीओ के बाद इमीडिएटली मेरा स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा एनएससी और बीएससी पर, और वहां पे वो हो जाएगा होना ट्रेड। जब वो ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो वो कहेगा कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट। अब इस सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये आप समझते ही होंगे कि मेरा शेयर जो है वो 1 रुपए का लिस्ट हुआ और अब मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख हो गया है, तो मेरा बेसिकली शेयर जो है 5 रुपए का ट्रेड कर रहा होगा। अब जो लोग मेरा शेयर नहीं ले पाए थे, जिनको मुझ पर भरोसा नहीं था, बेचारे वो दुखी हो रहे होंगे। अब वो कह रहे होंगे यार इस प्रफुल्ल ने तो 1 लाख का शेयर जो है 5 लाख का कर दिया 1 साल के अंदर, मतलब 1 रुपए का शेयर जो है 5 रुपए का कर दिया 1 साल के अंदर। कुछ तो बात है इसके अंदर, मतलब ये अगले साल जो है हो सकता है कि 5 रुपए का शेयर 15 रुपए कर दे। तो वो क्या करेंगे, वो इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदना चाहेंगे आज। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे लगता है 1 साल के अंदर ये शेयर 5 का 15 हो जाएगा, आज ये 5 रुपए का मिल रहा है, मैं 6 रुपए में खरीद लेता हूं, 6 में तो ये बेच ही देगा मुझको। अब ये शेयर जो है वो 6 में बिक गया और इसी तरह से मेरे शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। और ये कहां स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे कि एक है सेलर और एक है बायर, यानी कि एक मेरे शेयर्स बेचना चाहता है और एक मेरे शेयर खरीदना चाहता है, और इस तरह से इस पर्टिकुलर ट्रेड से इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लगती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉक की वैल्यू तब बढ़ेगी जब मेरा प्रॉफिट यानी कि मेरा जो मार्केट कैप है, जो मैंने 1 लाख रुपए लिया था वो 1 लाख से बढ़ना चालू होगा। अगर ये 1 लाख से नहीं बढ़ता है, ये गिरता है, तो मेरे शेयर की वैल्यू भी 1 रुपए से लेकर के 75 पैसे पे आ जाएगी, 50 पैसे पे आ जाएगी। तो कंपनी को परफॉर्म करना जरूरी है, तब जाकर के ही मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और किस तरह से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जुड़े हुए हैं, किस तरह से आईपीओ आता है, किस तरह से सेकेंडरी मार्केट में वो लिस्ट होता है और किस तरह से प्राइस बढ़ता है। अब देखो मैं इसमें निटी-ग्रिटीज में नहीं जा रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन कैसे भरनी है, एएसबीए क्या होता है या फिर डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, वो सब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना, मैं वो भी समझा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बहुत हाई लेवल मुझे ये समझानी थी जिससे कि आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, और वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। आपको मैंने अभी समझाया कि अगर 1 लाख रुपए मेरी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू है और मेरे शेयर की वैल्यू 1 रुपया है और 5 लाख हो गई मेरी कंपनी की वैल्यू, तो मेरे शेयर का प्राइस जो है 5 रुपए हो गया। तो सिंपल मैथ्स है ना, 1 रुपए का 5 रुपए हो गया, मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1 लाख से 5 लाख हो गई। तो बहुत से लोग, तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को फिर भी सट्टा बाजार क्यों कहते हैं? आई एम श्योर आप लोग समझते होंगे सट्टा बाजार का मतलब। सट्टा बाजार मतलब गैम्बलिंग, जुआ। बहुत से लोग फिर भी स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार क्यों कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, और जिसका भी कमेंट, जिसका भी आंसर और सॉल्यूशन, जो रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट होगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा और मैं ट्राई करूंगा उसको एक रिवॉर्ड देने का। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार क्यों कहा जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। ओके, चलो, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बाद अब हम चलते हैं डेरिवेटिव मार्केट पर। आई एम श्योर आप लोग इस मार्केट का इस पर्टिकुलर सेक्शन का ईगरली वेट कर रहे होंगे, राइट? तो हम बात करते हैं अब डेरिवेटिव मार्केट की। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव बेसिकली वो प्रोडक्ट है जो कि अपनी वैल्यू एक्चुअल में कुछ नहीं होती है उनकी,
लेकिन वो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करते हैं। डिराइव मतलब वो अपनी वैल्यू किसी और से लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप समझो कि जैसे कि डेरिवेटिव किससे अपनी वैल्यू ले सकता है, वो अपनी वैल्यू ले सकता है इंडेक्स से, जो कि है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स। ओके, या वो ले सकता है स्टॉक से, यानी कि जो है रिलायंस या फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई नॉन। ले सकता है करेंसी से, डॉलर, येन, यूरो, इन सब से। या फिर ले सकता है कमोडिटी से, राइट, वीट, राइस, ग्वारगम, जीरा, ये सब गोल्ड, सिल्वर, सब कमोडिटीज है। तो इन सब से जो अपनी वैल्यू ले और उसकी अपनी वैल्यू कुछ ना हो, वो है डेरिवेटिव। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, क्योंकि डेरिवेटिव जो होते हैं वो होते हैं दो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर के बारे में, और मैं डेरिवेटिव और मैं ऑप्शन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स बहुत सिंपल चीज है, जो कि आपको बहुत आराम समझ आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, देखो फ्यूचर का मतलब बेसिकली होता है वायदा। हिंदी में इसको कहते हैं वायदा। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा ये वर्ड वायदा। ओके, और ये जो वायदा और फ्यूचर आया है, ये बेसिकली आया था फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स जो है जब खेती करते थे तो उनको अपनी फसल का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने बाद लगने वाली है, वो बहुत डाउटफुल होता था। तो इसलिए ये फ्यूचर या वायदा आया। तो बेसिकली अब एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लो मैं एक फार्मर हूं, पीकेजे एक फार्मर है, और ये वीट लगाता है, मतलब गेहूं लगा रहा है अपने खेत में। अब उसको पता नहीं है यार कि ये गेहूं जो है मैं लगा तो रहा हूं, कल को जब ये गेहूं पकेगा तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। आज के टाइम में गेहूं का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2,500 रुपए क्विंटल। ओके, अब मैं कहता हूं यार ये 2,500 रुपए क्विंटल आज चल रहा है, मेरी फसल लगेगी जो पकेगी वो पकेगी 6 महीने बाद, पता नहीं उस समय 2,500 लगेगा, मिलेगा या नहीं मुझको। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक कंपनी जिसका नाम है आईटीसी, अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आईटीसी इसलिए लिया है क्योंकि आईटीसी का आशीर्वाद आटा आता है, और आईटीसी बहुत सारे फार्मर्स से गेहूं खरीदता है। ओके, तो आईटीसी के पास ये फार्मर जाता है और कहता है भैया देखो, मैं आपको अपना गेहूं बेचूंगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी अपने प्रोडक्शन में। आईटीसी कहता है वाह, बैठे बैठे भैया कोई आ गया मेरे पास, तो मेरे को तो मुझे पता है 6 महीने बाद मुझे 10,000 टन की डिमांड होने वाली है गेहूं की, तो ये आ गया है, मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, मेरा पक्का हो जाएगा, मेरा भी मार्केट शेयर बढ़ेगा और मेरे को भी प्रॉफिट होगा। तो कहता है ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, तुम मुझे 6 महीने बाद गेहूं दे देना। कहता है हाँ, मैं आपको 6 महीने बाद 1 टन गेहूं दे दूंगा, लेकिन जो मेरा प्राइस है वो होगा 2,500 रुपए क्विंटल। अब आईटी सोचता है कि हाँ 2,500 रुपए क्विंटल, लेकिन कल को 6 महीने बाद अगर मार्केट के अंदर यही गेहूं जो है 2,400 रुपए मिल रहा हो, 2,000 रुपए मिल रहा हो, तो मैं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कमिट कर दूंगा इसको 2,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से। तो आईटी से कहता है ठीक है भाई, मुझे पता है कि मुझे कंफर्म डिलीवरी मिलेगी, तो तुमको मैं 2,500 रुपए दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं, कल को अगर ये 2,500 रुपए मुझे मार्केट में 2,300 मिल गया, 2,200 मिल गया, तो फिर तो कहता है ठीक है, तुम एक काम, आईटी से कहता है फार्मर से, एक काम करो, तुम इस 2,500 पे एक 50 रुपए डाल के दे दो मुझको। ये 50 रुपए क्या है? ये 50 रुपए है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम किस बात का? रिस्क प्रीमियम इस बात का कि कल को मार्केट में ये गेहूं जो है 2,300 में मिलेगा, तो मुझे तो 200 रुपए का नुकसान है, मैं तो फिर भी तुमको 25 रुपए ही खरीदूंगा, लेकिन ये 50 रुपए जो है मेरे को रिस्क प्रीमियम दे रहा है, क्योंकि मैं इस 50 रुपए मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ये मेरा रिस्क है कि इसके नीचे गया प्राइस तो मैं देख लूंगा अपने आप, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई इतना नीचे नहीं जाएगा। आईटी सोच रहा है कि जो भी हो, प्राइस जो है इससे 2,500 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है कि 5-10 रुपए चला जाए, लेकिन मैं इससे 50 रुपए तो ले ही रहा हूं, तो यानी कि जो मेरे को इसको देना, जो मुझे प्राइस पड़ेगा इसका, वो पड़ेगा अब 2,450 रुपए। क्यों? क्योंकि आईटीसी को उसको 2,500 रुपए देने थे पर क्विंटल के हिसाब से, और इस 2,500 में से आईटीसी 50 रुपए का प्रीमियम कम कर देगा, तो अब वो देगा उसको 2,450 रुपए। अब आईटीसी को लग रहा है कि यार मैंने हिस्टोरिकल डेटा इतना एनालाइज किया है वीट का, तो मुझे पता है कि ये जो वीट है ना 6 महीने बाद 2,450 से नीचे नहीं जाएगा, तो यानी कि 50 रुपए प्रीमियम बहुत है। तो कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, तुमसे मैं डिस्कस कर लेता हूं, तुम जो फार्मर है वो वीट मुझे दोगे
2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, और साथ में तुम मुझे 50 रुपए का एक प्रीमियम भी दोगे। तो जब मुझे तुम गेहूं दोगे 6 महीने बाद, तो मैं आपको 2500 माइनस रिस्क प्रीमियम 2450 रुपए दे दूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये केस जो है हम अपने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। निफ्टी जो कि आज की डेट में, बाय द वे आप मैं निफ्टी एग्जांपल ले रहा हूं, बैंक निफ्टी स्टॉक्स कोई भी ले सकते हैं, सब में फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। निफ्टी जो कि आज चल रहा है 24,000 रुपए पर, निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर वो है कुछ 24,100 पर। इसका मतलब यह है कि जिसने भी निफ्टी का 24,100 का अप्रैल का फ्यूचर ले रखा है, उसको लग रहा है कि निफ्टी अप्रैल एंड तक 100 रुपए बढ़ जाएगा, इसलिए उसने 24,100 का फ्यूचर ले रखा है। अब मुझे लगता है कि हाँ यार सही कह रहा है भाई, 100 नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 200। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज की डेट में बन जाऊंगा निफ्टी फ्यूचर का बायर, और मैं एक निफ्टी अप्रैल का फ्यूचर बाय कर लूंगा 24,100 रुपए पर। ठीक है। अब क्योंकि निफ्टी अभी 24,000 पर है और मैंने खरीदा है ये 24,100 पर, इसलिए मैंने इसका मतलब 100 रुपए का प्रीमियम पे किया है। अब मुझे फायदा कब होगा, मुझे फायदा तब होगा जब निफ्टी 24,100 के ऊपर बंद होगा अप्रैल के एंड में। अगर निफ्टी 24,100 के नीचे बंद होता है अप्रैल के एंड में, तो मुझे होगा लॉस, इस केस में मुझे होगा प्रॉफिट। तो इस तरह से निफ्टी के फ्यूचर की ट्रेडिंग की जाती है मार्केट में, जहां पे कि आप फ्यूचर खरीद सकते हैं, और ऑलमोस्ट फ्यूचर जो है ना स्टॉक प्राइस की तरह ही है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी का फ्यूचर भी बढ़ेगा, जब निफ्टी घटेगा तो निफ्टी का फ्यूचर भी घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी फ्यूचर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, निफ्टी फ्यूचर अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है निफ्टी से, और इसलिए फ्यूचर को कहते हैं डेरिवेटिव। हमने बताया कि डेरिवेटिव फ्यूचर निफ्टी इंडेक्स का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, कमोडिटी का हो सकता है, या फिर किसी करेंसी का भी हो सकता है। ओके, तो आपको आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर क्या है, और इस फ्यूचर में कोई ऐसी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जैसे कि ऑप्शंस के अंदर है। और इसलिए हम जो नेक्स्ट चीज समझेंगे वो आप समझेंगे ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट विच इज ऑप्शंस, पर ये हम समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। पर प्लीज 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 आप मुझे फीडबैक देना ना भूलें, आप मुझे ये बताना ना भूलें कि क्या आपको समझ में नहीं आया है, आप आगे कौन से और टॉपिक समझना चाहते हैं, मुझे वो भी बता देना। मेरा एक एजेंडा है, मैं वो कवर करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो बहुत छोटा सा है, मैं क्विकली उसको 15-20 मिनट का वीडियो बना कर सकता हूं, तो मैं वो भी समझा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इनपुट मुझे चाहिए, मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए। तो हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।